हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है हमें बताना है। ओके बच्चों, तो फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस। देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। बेरिलियम, ओके बच्चों, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनकी जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2। ओके बच्चों, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके डाई पॉजिटिव कैटायन के फॉर्म में रह सकते हैं बच्चों। बेरिलियम बेरिलियम 2+, Mg2+, कैल्शियम कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम 2+, और बेरियम बेरियम 2+ के फॉर्म में। ओके बच्चों, अब देखो क्या होता है कि ये क्या है, बिकॉज ऑफ देयर, आगे क्या कह रहा है बच्चों, बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज टू, ये चार्ज टू साइज रेशो। ओके बच्चों, इनका जो चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, ओके बच्चों, मतलब चार्ज टू साइज रेशो होता है ना बच्चों, ये हाई होता है बच्चों। ओके, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर। ओके बच्चों, और इनका चार्ज टू साइज रेशो क्या रहता है बच्चों, वो हाई होता है बच्चों। सो तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये हेवीली हाइड्रेटेड होते हैं बच्चों। हाइड्रेटेड होने का मतलब जैसे M2+ है, ये आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल का कैटायन है। ओके, पानी के साथ जब ये इंटरेक्ट करते हैं ना बच्चों, क्योंकि इनका चार्ज टू साइज रेशो बहुत ज्यादा होता है ना, तो बहुत स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं बच्चों। ओके, इसको बोलते हैं कि हाइड्रेशन हो रहा है इनका। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आयन डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा ये क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रेट होते हैं बच्चों। सो दे एक्सर्ट अ मच स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑन द ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग देम। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट हुई बच्चों। ओके, क्या है, करेक्ट हुई बच्चों। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये हाइड्रेशन है ना बहुत तगड़ा हो रहा है बच्चों, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, तो एनर्जी क्या करेगी बच्चों, रिलीज होगी बच्चों। और वो रिलीज जो एनर्जी जो होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, या फिर इसको दूसरा नाम दे दो हाइड्रेशन एनर्जी, या तीसरा नाम दे दो हीट ऑफ हाइड्रेशन। बहुत हाई होता है इनका। ओके बच्चों, क्या होता है, काफी ज्यादा होता है बच्चों। ओके, अब ये कह रहा है कि द हीट्स ऑफ हाइड्रेशन ऑफ डाई पॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन देयर आयनिक साइज। डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड होता है, तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है बच्चों। अब ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, तो चार्ज तो सभी पे सेम है बच्चों, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द आयन के। तो डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है बच्चों, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी बच्चों। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब इसमें देखो, इसमें कह रहा है हाइड्रेशन ऑफ एल्कली मेटल आयंस इज लेस देन दैट ऑफ ग्रुप 2A, देन दैट ऑफ 2A ग्रुप। ओके बच्चों, 2A मतलब ये आपका जो, ये आपका है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल आपके ग्रुप 1 में आते हैं, किसमें आते हैं बच्चों, ग्रुप 1 में आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं चलो। ओके बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये सब है बच्चों। ओके, अब देखिए ये सब है। ओके, क्या है, ये सब है। अब ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 आता है। ओके बच्चों, मतलब लेफ्ट में ग्रुप 1 है, राइट में ग्रुप 2 है, और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या करता है बच्चों, साइज डिक्रीज करता है। ओके बच्चों, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है इसीलिए हाइट ऑफ हाइड्रेशन, या ये हाँ, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करेगी बच्चों, वो आपकी इंक्रीज करेगी, आपको हाइड्रेशन, ओके बच्चों, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर से ग्रुप 1 की जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। ओके, तो ये यूनिपॉजिटिव कैटायन बनाते हैं बच्चों, तो चार्ज भी कम है। तो ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा बच्चों, ये होगा आपके ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सी है बच्चों, ये वाली है। ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब हम हीट करेंगे ना तो हमें Na2O2 मिलेगा बच्चों, जबकि ऐसा नहीं होता है, इसको हीट करने से Na2O और साथ में CO2 मिलती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।